Hi guys, welcome to our YouTube channel ट्रेडमा योर एजुकेशनल पार्टनर। बेसिकली हम लोग इसमें सीखने वाले हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन। जैसे कि आपको पता है हमने क्लासेस स्टार्ट करी है इंग्लिश ग्रामर की, साथ साथ में फिर हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी हैं। इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली हमें सिखाया जाता है कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में आता है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, क्या एग्जैक्टली क्या होता है ना, किसका यूज़ कहाँ पे होता है। और ट्रांसलेशन में हम लोग बेसिकली सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होता है ना। उसके बाद से फिर समझेंगे टेंसेस क्या होते हैं, उसके बाद से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाए हैं। हमने कोशिश करी है कि जितनी जितनी जल्दी हो सके शॉर्ट में वीडियोस बनाइए, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाई है हमने, है ना। थोड़े से एग्जाम्पल्स होंगे तो हो सकता है कि वीडियो बड़ी हो जाए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलते हैं, सबसे पहले एजेंडा और टॉपिक्स टू बी कवर्ड समझ लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, व्हाट आर टेंसेज, टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट टेंस एक्सप्लेन इन डिटेल, प्रैक्टिस सेट्स, है ना। प्रैक्टिस सेट्स तो नहीं है इस वीडियो में, इसमें हमने बेसिकली हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा दिया है। प्रेजेंट टेंस एक्सप्लेन इन डिटेल, इसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने सिर्फ एक ही पार्ट कवर किया है, बाकी का हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में कवर हो जाए। हालांकि इसमें भी देखेंगे, अगर टाइम मिल गया तो फिर इसमें कवर कर लेंगे, अगर ज़्यादा बड़ी होगी वीडियो तो फिर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसलेशन एग्जैक्टली होता क्या है। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेक्स्ट और स्पोकन वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, है ना। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, सेम मीनिंग को, है ना, उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। It involves conveying the meaning and context of source language into the target language while preserving the intent, tone and notion, ठीक है। देखो सेम वही बात है कि इंटेंट सेम रखना है, टोन सेम रखना है, बस कन्वर्ट कर देना है एक भाषा से दूसरी भाषा में, ठीक है। ट्रांसलेटर मस्ट हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द सोर्स एंड टारगेट। देखो ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस चीज़ में कि हाँ बिल्कुल हमें मीनिंग सेम रखना है ना। जैसे मैंने अगर ग्रामर की क्लासेस अगर आप देख रहे हो हमारी, तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि मीनिंग हमेशा सेम रहनी चाहिए अगर आप कोई हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी अगर आप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ जैसे आप मान के चलो कुछ भी वर्ड हो सकता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। ऐसा ना हो कि मैंने ट्रांसलेट कर दिया तो उसमें पता चल रहा है खाना मेरे को खा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। What are tenses? Tenses are grammatical categories that express the time at which an action or state of being occurs, है ना। टेंसेस का एक्चुअल में जो हिंदी अगर बात करें ना तो इसका मतलब होता है काल, है ना। आपने सुना होगा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है। ये होते हैं टेंसेस। इन इंग्लिश देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। ईच टेंस कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको टेंसेस ट्रांजिशन के बारे में। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और कैन से इम्परफेक्ट ऑल्सो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ऐसे ही पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में सेम, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये सब के 4 होते हैं। टोटल 12 टेंसेस हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने कोशिश करी है कि ये प्रेजेंट टेंस पूरा कवर हो जाए। अगर वीडियो मेरी 10 मिनट से ज़्यादा की होगी तो फिर मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। अगर कम की होगी तो फिर हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों भी कवर कर लें, राइट। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं बता दूं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डेली क्लासेस डालता रहूँगा, है ना। ये बहुत ही शॉर्ट में हमने पूरा का पूरा ट्रांसलेशन आपको समझा दिया है, और आई एम श्योर आपको मुश्किल से 20 दिन के अंदर आपके पास पूरा का पूरा इंग्लिश आप बोलना सीख जाएंगे, ठीक है, अगर आप मन से काम करेंगे, मन से समझेंगे तो। सबसे पहले समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस एग्जैक्टली होता क्या है ना, और कहाँ कहाँ भी यूज़ होता है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बेसिकली जो काम होता है ना गाइस,
हैबिचुअल, फैक्चुअल और जनरली ट्रू एज वेल एज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, स्टेट्स और रेगुलर ऑकरेंसेस। हैबिचुअल, जो हम लोग रोज काम करते हैं, रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग काम करते हैं, जैसे मैं इनफैक्ट जैसे मैं बोल भी रहा हूँ काम करते हैं, जहाँ ता है, ती है ना, ता हूँ, ये सब चीज़ें आती हैं ना, तो उसको समझ जाना कि ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं काम करता हूँ, राम घर जाता है, मैं खाना खाता हूँ, वो खाना खाती है ना, जहाँ ता है, ती है, ये वाले वर्ड्स जो भी आते हैं ना, वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है, उनको ट्रांसलेट करने का क्या रूल होता है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है एग्जैक्टली, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया, जब भी आपको हिंदी में कुछ ऐसा टोन आए जिसमें ता है, ती है, ता हूँ, है ना, ऐसा करती हूँ, करता हूँ, नहीं करता हूँ, क्या मैं करता हूँ, ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं नहीं करता हूँ, है ना, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, ये सारी चीज़ें जो भी आती हैं। ठीक है, अब ये जहाँ भी ता है, ती है वाला जो सेंटेंस आता है ना, वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे, और उनके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, है ना, ये याद रखना है। जब भी ता है, ती है, करता हूँ, खाता हूँ, करता हूँ, खाता हूँ, है ना, गाता हूँ, रोता हूँ, सोता हूँ, ये जो भी ता है, ती है वाला जो आएगा ना, उसमें जो फॉर्मूला लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब ऐसे ही, जैसे ईट है, ठीक है, तो ईट, ईट फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, सेकंड फॉर्म हो गया एट, थर्ड फॉर्म हो गया इटन, फोर्थ फॉर्म, जबकि आईएनजी वाला फॉर्म होता है जो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग सीखेंगे, वो होता है फोर्थ फॉर्म, है ना, ईटिंग, है ना, और फिफ्थ फॉर्म होता है एस या ई एस। ठीक है, यूजुअली जो अगर मैं बात करूँ एस या ई एस वाला जो होता है, जो अगर वॉवेल्स होंगे, है ना, ए ई आई ओ यू वॉवेल्स, तो जैसे गो है, तो गो के आगे ई एस लगेगा। ठीक है, बट अगर कॉन्स्टेंट होगा, है ना, जैसे वॉवेल नहीं होगा, तो फिर उस पर सिर्फ एस लग जाएगा। जैसे ईट है तो ईट्स हो जाएगा। ठीक है, गो है तो गोज हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब जैसे आई, वी, ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक है, अब उसमें डिपेंड करता है कि कौन से के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और कौन से के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, ये हम आपको यहाँ समझा देंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम सबसे पहले ये समझाएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, कि उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का, और कौन से में फिफ्थ फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट हर सेंटेंस का स्टार्टिंग का जो चीज़ होता है, जैसे स्टार्टिंग का जो डिटेल्स होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, लास्ट वाले को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। जो मेन चीज़ आपको समझना है वो ये समझना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लाना है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ लाना है। ओके, सबसे पहले देखिए हमने एक टेबल बनाया हुआ है ना, अगर आप पढ़ पा रहे हो, यहाँ पे सब्जेक्ट डाला हुआ है आई वी। अब देखो होता क्या है ना, प्रेजेंट एंड डेफिनिट में आई और वी के साथ सेम फार्मूला लगता है ना, आई वी के साथ। अब एक्चुअल में वी प्लूरल में भी आ जाता है ना, क्योंकि आई और प्लूरल दोनों एक साथ ही आ जाते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चूंकि एम आ जाता है बीच में, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा अलग किया हुआ है, बट इसमें सेम ही रखा हुआ आई और वी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ आई वी के साथ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, आई ईट फूड, है ना, हम लोग खाना खाते हैं, वी ईट फूड। ठीक है, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर फॉर्म हो, जैसे कि राम, है ना, सिंगुलर फॉर्म मतलब सिंगल बंदा, है ना, सिंगल चीज़। ठीक है, द प्लेस, है ना, कोई एक जगह है, कुछ भी सिंगुलर अगर हो तो उसके साथ फिर एस या ई एस वाला फॉर्म वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। ठीक है, एस या ई एस वाला फॉर्म, जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर कुछ भी हो, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सॉरी फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राम ईट फूड आएगा या फिर ईट्स आएगा। एक्चुअल में यहाँ पे राम क्या है, एक सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, अगर होता कि वो लोग खाना खा रहे हैं तो फिर यहाँ पे सिंगल आता। ठीक है, बट यहाँ पे राम खाना खाता है, राम सिंगुलर बंदा है, इसलिए राम ईट्स फूड। ठीक है, ऐसे ही यू, दे और प्लूरल फॉर्म के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यू दे प्लूरल फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप खाना खाते हैं, यू ईट फूड। समझ में आ गया। अब नेगेटिव वर्ड्स जो आते हैं जैसे आई वी, इनके साथ डू नॉट आ जाएगा। अब देखो हमेशा याद रखना, जब भी ता है ती है वाला जो आएगा सिंपल प्रेजेंट में होता है, और उसमें एस या ई एस वाला ना सिर्फ एक जगह ही आता है ना। वो पॉजिटिव अगर बात चल रही है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, वो गाना गाती है, मैं सोता हूँ, ये सारी चीज़ें आएंगी तभी ऐसा ई एस आएगा, ठीक है। बट उसके बाद से कुछ भी नेगेटिव आ गया, क्वेश्चन आ गया, दोनों आ गया, क्वेश्चन नेगेटिव दोनों आ गया, तो उसमें फिर एस ई एस का फॉर्म भूल जाओ, उसमें एस आई एस का फॉर्म कभी नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आई वी के साथ डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, आई वी प्लस डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, है ना, आई डू नॉट ईट फूड, ठीक है। ऐसे ही शी इट सिंगुलर फॉर्म के साथ, अब देखो यहाँ पे हमने देखा था ही शी इट सिंगुलर फॉर्म के साथ वर्ब का एस आई एस वाला फॉर्म आ रहा था, बट यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव आ गया है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। सब में देखो, सब में फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। सिर्फ पॉजिटिव बातें चल रही होंगी और सिंगुलर चल रहा होगा तभी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, बाकी कहीं नहीं आता है सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। ही शी इट सिंगुलर फॉर्म डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम खाना नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट फूड, ठीक है, राम डज नॉट ईट फूड। यू दे प्लूरल फॉर्म के साथ डू नॉट आएगा, है ना। सिंगुलर फॉर्म जब भी आएगा तो डज आएगा, जब भी प्लूरल होगा या आई होगा तब डू आएगा, ठीक है। ही यहाँ पे क्या आ रहा था, ही डज नॉट, यहाँ पे यू डू नॉट, ठीक है। आप खाना नहीं खाते हैं, यू डू नॉट ईट फूड। ऐसी क्वेश्चन में सेम आई वी के साथ डू आएगा, है ना। ही शी ईट या सिंगुलर अगर होगा तो उसके साथ डज आएगा, ठीक है। जैसे क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट फूड। क्या राम खाना खाता है, डज राम ईट फूड। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, राम भी लगा दिया, डज भी लगा दिया और यहाँ पे एस भी लगा दिया, बट ऐसा नहीं करना है। हमें ऐसा याद रखना, डब्बी डज पहले आएगा या फिर डज बीच में भी आएगा ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस बना लेना, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा हमेशा के लिए। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में अगर पॉजिटिव की बात चल रही होगी तब फिर डज का फॉर्म है। जैसे मैं राम खाना खाता है, आप खाना खाते हैं, सॉरी राम खाना खाता है, सीता खाना खाती है, सीता गाना गाती है, ये सब चीज़ें जब भी आएंगे ना तो हमेशा एस आई एस वाला ही फॉर्म आएगा। बट इनके अलावा कभी भी जब भी क्वेश्चन या फिर नेगेटिव चल रहा हो तो फिर एस आई एस वाला फॉर्म नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर डज राम ईट्स फूड कर देते हैं, ऐसा गलत है, डज राम ईट फूड, ठीक है। यू दे प्लूरल फॉर्म के साथ डू नॉट सेम, है ना। क्या आप खाना खाते हैं, डू यू ईट फूड, ठीक है। अब चलो समझते हैं कि अगर क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों एक साथ हो, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं। अब यहाँ पे नॉट का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे यूज होगा ये भी समझो। डू प्लस सब्जेक्ट, आई वी सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब। देखो डू और नॉट के बीच में एक सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना, हमेशा याद रखना। अगर क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों आ गए एक साथ, ठीक है। अगर सिर्फ नेगेटिव आया है तो ऑफ कोर्स पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा। बट अगर क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों एक साथ आ गए हैं तो डू नॉट या डज नॉट के बीच में वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। सब्जेक्ट बोलो तो जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, इट या सिंगुलर फॉर्म ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने बताया हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या राम खाना नहीं खाता है, क्या आप खाना नहीं खाते हैं, तो इनका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे मैं मान के चलूँ, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट फूड। समझ में आ गया, डू और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आ गया आई। ऐसे ही डज राम नॉट ईट फूड, देखो यहाँ पे ईट्स मत कर देना, डज राम नॉट ईट फूड, ठीक है। डज और नॉट के बीच में राम आ गया, जैसे यहाँ पे भी डू और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आ गया, यू आ गया, डू यू नॉट ईट फूड, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखना, जब भी पॉजिटिव की बात चल रही होगी सिंपल प्रेजेंट में तभी ऐसे ही यस आएगा। बाकी नेगेटिव क्वेश्चन या दोनों नेगेटिव क्वेश्चन दोनों एक साथ आ जाए तो ऐसा ही यस वाला फॉर्म भूल जाओ, ठीक है। और हमेशा याद रखो, जब भी सिंगुलर फॉर्म होगा आई को छोड़ के तो डज लगेगा, बाकी सब में डू लगेगा। समझ में आ गया। चलिए, हमने सोचा था कि यार वीडियो थोड़ी छोटी होगी, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ी होगी, 15 मिनट से ऊपर चली गई। तो इसके बारे में फिर हम लोग आज रहने देते हैं, सिंपल प्रेजेंट के बारे में ही, ठीक है। अब अगली क्लास में फिर हम लोग पढ़ेंगे
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ लगता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सॉरी यहाँ पे वीडियो की स्पेलिंग गलत है, नेक्स्ट वीडियो कंटेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे या कन्फ्यूजिंग है, तो प्लीज़ आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। चलिए, कल तो नहीं, आज शाम को ही मैं कोशिश करूँगा कि आज शाम को ही वीडियो बना के डाल दूँ, ठीक है। चलिए, फिर हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वी आर ऑल्सो अवेलेबल एट फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। आप हमेशा उनको फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।